हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ई सरल नीट यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं समाधान सीरीज। समाधान सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम सारे नीट के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के थ्रू आपको वो चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश करते हैं जो एकदम आपकी प्रिपरेशन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एफिशिएंट बना दे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के पिछले 2 लेक्चर्स हो गए जिसमें मैंने बेसिक्स बताया है, बेसिक केपी कैसे लिखते हैं, केसी कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो आप उसको चेकआउट करिए, लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी सब्जेक्ट से भी आपके जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, आप बाकी को भी प्लेलिस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि नीट ने एक्चुअली आज तक केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे क्वेश्चंस किए हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर 10 क्वेश्चन आए हैं, ली चैटले प्रिंसिपल के ऊपर 2 क्वेश्चन आए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के 5 क्वेश्चन आए। तो मैंने अब तक आपको ये 2 टॉपिक्स अच्छे से कवर कर दिया है। एक तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उनके बीच रिलेशन क्या होता है, वो सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में की थी। डू चेक इट आउट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी केपी कैसे लिखते हैं, केसी कैसे लिखते हैं, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था। आज थोड़ा सा इनके बीच रिलेशन एंड नीट एक्चुअली कैसे क्वेश्चन पूछता है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज अपन डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ केपी एंड केसी। उससे पहले सबसे पहले 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। पहला, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। तो मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन है आपके पास, लेट्स से कोई भी एक रिएक्शन है, मान लीजिए ए प्लस बी सारे गैसेस स्पीशीज है मेरे पास, गोज टू फॉर्म सी प्लस डी। ये भी गैस है, ये भी गैस है। ऑलराइट, तो अगर मैं इसका केपी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, केपी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। राइट। सिमिलरली केसी क्या लिखेंगे, केसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो इससे मेरे को केपी के इक्वेशन पता चल गई विच इज फर्स्ट इक्वेशन एंड केसी की इक्वेशन पूछ गई विच इज सेकंड इक्वेशन। नाउ अगर मैं एक इंडिविजुअल गैसियस स्पीशीज पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पीवी इक्वल्स टू नॉट लिखता हूं तो पीसी इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। सो एन अपॉन वी इज नथिंग बट कंसंट्रेशन। तो यहां से क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर इंटू टी। ये मेरा रिलेशन आ जाएगा। सिमिलरली डी का भी सेम रिलेशन आ जाएगा, ए का भी सेम रिलेशन आ जाएगा, बी का भी सेम रिलेशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से एक रिलेशन आता है जो शायद आपको पता भी होगा, वो बेसिक रिलेशन है बट वो बहुत ज्यादा नीट में पूछा जाता है। दैट इज केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। वेयर डेल्टा एन जी, इसमें कंफ्यूजन होता है। डेल्टा एन जी इज व्हाट, टोटल सम ऑफ मोल्स ऑफ gaseous molecules on the product side minus total sum of moles of gaseous molecules on reactant side। ठीक है, तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एन जी के हिसाब से केपी केसी की वैल्यू डिसाइड होती है, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ये जो रिलेशन है इसके बेसिस पे ही हम पता करते हैं कि केपी केसी के बीच रिलेशन क्या होगा, कब केपी केसी के बराबर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि केपी केसी के बराबर कब होगा। तो केपी केसी के बराबर कब होगा, देखिए जब आर टी की पावर डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो डेल्टा एन जी 0 होते ही क्या होगा, ये टर्म जो मेरा ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केपी इक्वल्स टू केसी व्हेन डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डू रिमेंबर दिस। ये बहुत ही ज्यादा काम आता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कंडीशंस और बोलते हैं। इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। ये 2 केसेस हैं। तो अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 हुआ ये, और अगर टेम्परेचर भी नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर हुआ तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, केपी ग्रेटर देन केसी इफ टेम्परेचर इज मतलब ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलिए। ठीक है, मतलब और भी टेम्परेचर पे आ जाएगा, वो तो यहाँ कैलकुलेट करके आप मेरे को पता चल जाएगा ना। तो मैं इन जनरल एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट इज अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, केपी लेस देन केसी आ जाएगा। तो ध्यान रखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करिए। क्वेश्चन है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन Kp and Kc for the following reaction. रिएक्शन है N2 plus 3H2 goes to form 2NH3। यार ये भी गैस है, ये भी गैस है एंड ये भी गैस है, सारे गैसियस स्पीशीज हैं, ठीक है। तो आप एक बार पॉज करिए वीडियो को एंड ट्राई करिए एंड देन आइए आप देखिए सॉल्यूशन कैसा है, ठीक है ना। एंड मैच करिए कि आपका सही है या गलत है एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले डेल्टा एनजी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा एनजी? डेल्टा एनजी विल बी टोटल मोल्स गैसियस साइड में कितना है 2 है, माइनस इधर कितना है 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो अगर डेल्टा एनजी माइनस 2 आया तो केपी और केसी में रिलेशन क्या आएगा, केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, यहाँ से रिलेशन क्या लिखेंगे, के सी आर टी की पावर माइनस 2। तो के पी इक्वल्स टू के सी बाई आर टी का स्क्वायर, ये मेरा रिलेशन आ गया, ये मेरा रिलेशन आ गया किसके बीच, के पी एंड के सी के बीच, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम जब फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टोकियोमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है या फिर रिएक्शन कैसे लिखा गया इस पे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है, तो उस पर भी बहुत ज्यादा नीट क्वेश्चन करता है, तो उसको भी अपन आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर दो रिएक्शन को जोड़ा जाए, दो रिएक्शन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क होता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए इफ ए गोज टू फॉर्म बी, तो इसका मान लीजिए के इक्विलिब्रियम K1 दे रखा है, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 विच इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, विच इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। बी गोज टू फॉर्म ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट इज 2a गोज टू फॉर्म 2b, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर एक और इक्वेशन दिया है b गोज टू फॉर्म c, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है k4, और आपको पूछा है कि a से c बनाने में K5 जो लगेगा इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हम नॉर्मली इक्वेशन से देख लेते हैं। जैसे K2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और कंसिडर करना है कि सारे गैसियस स्पीशीज हैं, ठीक है। सारे क्या है, गैसियस स्पीशीज हैं, क्योंकि गैसियस स्पीशीज नहीं होगा तो उसमें फिर दिक्कत होगी, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का जो है एक्टिव मास होता है वो अपन जनरली बन लेते हैं, ठीक है। तो K2 क्या हो जाएगा, A अपॉन बी हो जाएगा। ये A अपॉन बी क्या है, 1 अपॉन K1 है सर। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो मेरा रिएक्शन उल्टा हो रहा है, या फिर उल्टा बोल दो, पहला रूल क्या है कि अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेसिप्रोकेट होता है, फर्स्ट रूल, ठीक है। दूसरा रूल, अगर मैं इसको देखूं तो ये K3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, K1 का स्क्वायर। यानी कि मैंने अगर किसी n नंबर से मल्टीप्लाई किया है रिएक्शन को तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू द पावर n चढ़ जाएगा। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया रिएक्शन को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पावर 2 हो जाएगी। सेकेंड रूल, अगर मान लीजिए a से b है और b से c है, तो a से b एंड b से c, अगर ये दोनों रिएक्शन को जोड़ दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, a से c आ जाएगा। इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू K5 है, K5 इक्वल्स टू C अपॉन A। बट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका K क्या था, K1 इक्वल्स टू B अपॉन A और K4 इक्वल्स टू C अपॉन B। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा।
यानी कि K5 इज नथिंग बट K1 इंटू K4, यानी कि दो रिएक्शन को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है सर, मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दीज आर जनरल रूल्स जहां पे आपको ध्यानपूर्वक ये करना होगा कि जब मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट होता है, n से मल्टीप्लाई करता हूं तो पावर चढ़ जाता है, और अगर दो रिएक्शन को ऐड करता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इतनी रूल आपको अप्लाई करनी है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है नीट में। आइए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन है जो AIPMT 2007 में आया था, बट 2007 ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है, रिसेंटली भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। आपको बोल रहा है N2 + 3H2 goes to form 2NH3 K1, N2 + O2 goes to form 2NO K2, H2 + O2 goes to form H2O K3, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिस पूछा इन टर्म्स ऑफ K1, K2 एंड K3। तो देखिए सेम ऐसे ही प्रैक्टिस मैंने आपको कराया, ऊपर भी सेम ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर दो रिएक्शन दिया तो उससे अपन कैसे जोड़ और तोड़ के अपना रिक्वायर्ड रिएक्शन लाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो को, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो देखिए अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है आप देखिए। रिक्वायरमेंट ये है सर कि हमको दिख रहा है कि 2NH3 लेफ्ट हैंड साइड में, हमको रिक्वायर्ड रिएक्शन में 2NH3 लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ये रेसिप्रोकेट होगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा इसका K इक्विलिब्रियम, इसका जो K इक्विलिब्रियम लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम में क्या होगा, 1/K1 तो आएगा, ये श्योर है। ठीक है, NO किधर दिख रहा है, NO आपको इधर ही दिख रहा है राइट हैंड साइड में, और 2NO दिख रहा है, यानी कि नॉर्मली ऐड होगा। इसको रेसिप्रोकेट करिए, फर्स्ट को रेसिप्रोकेट करिए या रिवर्स करिए, है ना, रिवर्स करिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेसिप्रोकेट करिए। इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू K2 हो जाएगा। अब K3 की बात, K3 में देखिए 3H2O है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू K3 का क्यूब हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, K2 इंटू K3 का क्यूब अपॉन K1। दिस विल माई रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन विच इज ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिक्वायर्ड क्या है उसके हिसाब से चेक करते जाएंगे। जैसे यहाँ 3H2O है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो K का क्यूब हो जाएगा। 2NO है तो इसका कुछ नहीं, ऐसे ही एडिशन हुआ होगा तो ये एडिशन हो गया, इंटू K2 कर दिए। इसको उल्टा करके जोड़े तो उल्टा करके 1/K1 कर दिए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। ये बहुत फास्ट मेथड है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बनता जाएगा ये। ठीक है, आंसर विल बी 3। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल बोल रहा है। तो देखिए Kp एंड Kc इक्वल कब होता है, Kp इक्वल्स टू Kc कब होता है, जब डेल्टा Ng बराबर 0 होता है सर। तो आइए डेल्टा Ng चेक करते हैं। यहां पे 2 -1, यहां पे 2 है, -1, ये सॉलिड है, सॉलिड का तो नहीं गिनेंगे, बस डेल्टा Ng चेक करेंगे तो ये 1 आ रहा है, तो यहां तो नॉट इक्वल है। 2 -2 0, पहले ही आंसर मिल चुका हमको बट फिर भी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे 2 -2 0, तो यहाँ पे भी इक्वल होगा। यहाँ पे 2 -2 तो यहाँ पे भी 0 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे Kc इज नॉट इक्वल्स टू Kp है, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये Kp और Kc के बीच कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है जो नीट में काफी ज्यादा पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिसेंट ट्रेंड्स को देखिए, 2020, 21, 22 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एंड प्रैक्टिस करिए। एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू शेयर योर नेक्स्ट टॉपिक, जो आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, हम डेफिनेटली उस पर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।